हाँ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। आज हम देखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में क्या फर्क होता है। और इसे वर्ब को जब बांटते हैं तो दो प्रकार से बढ़ता है, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट का होता है, प्राइमरी और मॉडल। तो मॉडल सबसे अलग है, सबसे जुदा है। इसका बात ही कुछ अलग अंदाजा है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ना, मन की भावना को व्यक्त करता है। इसका अपना कोई अर्थ होता नहीं है। मेन भाव के जस्ट पहले आता है, उसमें कुछ खास शर्त के साथ, और उस कार्य के मन की फीलिंग्स को व्यक्त करता है, जो कि अदर वर्ब फॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए गो है, जाना है, इसमें भाव भाव जो गो जाना है वो किस प्रकार के भाव को व्यक्त कर रहा है ये पता नहीं चलता है। अब गौर करिएगा। सबसे पहले मॉडल एक्सप्रेस क्या बैक करता है, तो सबसे पहले सर्टिनिटी को बैक करता है, श्योरिटी को बैक करता है, पॉसिबिलिटी को बैक करता है। मतलब हिंदी में समझते हैं इसको हम, कार्य के प्रति निश्चितता, संभावना, योग्यता, आदत, कह सकते हैं मजबूरी, जरूरी। इन सभी कार्य इस सभी कार्य में, तो इन सभी चीजों को व्यक्त करता है कार्य के अंदर। मतलब कोई कार्य करना जरूरी है, मजबूरी है, आवश्यक है, योग्यता के वजह से करते हैं, या फिर उसमें श्योरिटी है, मतलब निश्चितता है, या फिर संभावना है। ये सभी चीजें व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब व्यक्त करता है। सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है 13 है, संख्या में 13 है। ठीक है, इसमें कुछ खास बात है। जैसे कि कैन है। अब ये कैन जो है, इसका पास्ट फॉर्म कुड होता है। इसका मतलब ये नहीं है जो कुड हमेशा पास्ट में होता है। हर एक मॉडल, अब यहाँ पे देखिए जैसे मे है, मे का माइट होता है पास्ट फॉर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो माइट जो है हमेशा पास्ट में ही होता है। ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है। इसके दो फॉर्म होते हैं ना, ये प्रेजेंट और, देखिए इसके एक्चुअली दो फॉर्म होते हैं मॉडल के। एक फॉर्म होता है जो प्रेजेंट को और फ्यूचर को दिखाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर को व्यक्त करता है, और दूसरा फॉर्म होता है जो पास्ट को व्यक्त करता है। फिर वो मॉडल में, तो प्रेजेंट को जो व्यक्त करता है इसका नॉर्मल फॉर्म होता है, जैसे कि कैन हो गया, मे हो गया, है ना, कुड हो गया। ये प्रेजेंट फ्यूचर दोनों को व्यक्त करता है ना। माइट हो गया, शुद्ध हो गया। ऐसे ही पेरो टू मॉडल है, सब व्यक्त करता है। और पास्ट फॉर्म क्या होता है? जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का जो अपना बेस फॉर्म होता है, बेस रूप है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब MHV, इसमें हम हैव लगाते हैं और इसके बाद मेन वर्ब को V3 बदलते हैं, तो वो मॉडल का पास्ट फॉर्म हो जाता है। ये दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है मॉडल का। अब आज हम यूज देखेंगे। हाँ, मॉडल का यूज जो बिहार बोर्ड में आता है, उस यूज से पहले कुछ खास बात है जो मॉडल में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या? मॉडल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है तो कभी भी वो अपना रूप नहीं बदलेगा। मतलब पहला पॉइंट नोटिस रखिएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी कोई मेन वर्ब आएगा तो अपने बेसिक फॉर्म में रहेगा, बिना टू का, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में। इसके पहले क्या क्या नहीं लगेगा वो देखिए। इसके पहले टू प्लस वर्ब नहीं होगा, सिर्फ यूज टू और आउट टू को छोड़ के। ये फॉर्मेट गलत होगा, सिर्फ दो को छोड़ देना, यूज टू और आउट टू को छोड़ के हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो जस्ट वर्ब आएगा उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, ईडी नहीं लगेगा, है ना। ये सभी चीजें इन सभी चीजों पर ध्यान देना। ना एस लगेगा इसके बाद वाले वर्ब में, एच या एस नहीं लगेगा, है ना। ये सभी गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर बोलते हैं कि आई कैन, हाँ, डू, तो डू होगा सही है, लेकिन अगर हम यहाँ ये लिखते हैं आई कैन टू डू, तो भी गलत है। हाँ, हम लिखते हैं आई कैन डूइंग, तो भी गलत है। आई कैन डूइंग, ये भी गलत है। आई कैन डन लिख दें तो भी गलत है ना। ये सभी रॉन्ग है। ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं होगा मॉडल में। ठीक है। अब इसके यूज को देखते हैं हम लोग। ठीक है, मॉडल के यूज को देखते हैं। एक्चुअली आज का क्लास था मॉडल के यूज का। अगर आपको जानना है जो बात अभी मैंने बताया है, तो आप हेल्पिंग वर्ब चैप्टर देखिए। उस हेल्पिंग वर्ब चैप्टर में आपको दिख जाएगा जो मॉडल का फंक्शन कैसे होता है और मेन वर्ब के साथ क्या काम करता है। मैंने बहुत ही ट्रिकी अंदाज में बताया उसको। मैंने बताया एक ट्रिक से कि मेन वर्ब जो है गार्जियन होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है तो उसका बच्चा होता है। इसमें जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो बड़ा बेटा होता है, और मॉडल है छोटा होता है जो कभी भी अकेले नहीं जाता कहीं। इसी प्रकार से समझाया गया उस वीडियो में। फिलहाल चलिए मॉडल में आज हम यूज देखेंगे कैन। ठीक है, कैन का, कैन के प्रयोग में आप गौर करिएगा कैन का प्रयोग क्या होता है। आप इसको याद रखिए, कैप को याद रखिए। कैप, कैप मतलब होता है कैन। अब कैन का प्रयोग कैप के लिए होता है। कैप का मतलब सी से होता है कैपेसिटी, ए से होता है एबिलिटी, और टी से होता है पावर। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या? कोई चीज कार्य, किसी भी चीज में कोई चीज का आना अटना, जैसे कि क्लास में सर्चमेंट आएगा तो क्लास का कैपेसिटी है।
इस बाल्टी में 20 लीटर पानी आएगा, वो उसका कैपेसिटी है। हम 50 किलो उठा सकते हैं, मेरा कैपेसिटी है। हाँ, ये उठाने की बात करें तो पावर भी हो जाता है ना। हाँ, कैप इसे पावर भी हो जाता है उठाने की बात जब करते हैं तो। ए से एबिलिटी होता है। ये तीन चीज के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, कैन का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी कैन का प्रयोग होता है। पॉसिबिलिटी में हमेशा हमें संभावना में अगर निगेटिविटी हो, अगर संभावना नकारात्मक रूप में हो, तो हमें वहां पे मे भी नहीं होता है, मे नॉट भी नहीं होता है, हमेशा वहां पे कांट का प्रयोग करते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कैपेसिटी का और एबिलिटी और पावर को पहले, उसके बाद उसकी तरफ चलेंगे। कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर समझेंगे कैसे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सोच के देखिए, एग्जाम में प्रश्न आ रहा था, हम कैसे समझेंगे उसमें कैपेसिटी की बात हो रही है, एबिलिटी क्या, पावर का। तो देखिए, मेन वर्ब जो दिया रहेगा, इसके सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद खाली स्थान रहेगा, यहाँ पे मेन वर्ब दिया हुआ रहेगा, मेन वर्ब। उसके बाद कुछ भी अदर वर्ड्स हो सकता है। अब गौर करिएगा, ये जो मेन वर्ब होगा, इस मेन वर्ब से आपको पहचानना होगा कि वो मेन वर्ब क्या, उस मेन वर्ब में क्या क्षमता की बात हो रही है, अगर हम क्या लगाएं तो, क्या पावर की बात हो रही है क्या लगाएं तो, है ना, या फिर कैपेसिटी की बात हो रही है। अगर ऐसा लगे जो नहीं, यहाँ पर अगर हम क्या लगा दें तो कैपेसिटी की बात हो रही है, या फिर एबिलिटी की बात हो रही है, मतलब क्षमता की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है, तो क्या लगा सकते हैं, या फिर ताकत की बात हो रही है तो आप क्या लगा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या नहीं लगाएंगे। जैसे क्या करिएगा, कोई किसी का भाषा, पांच भाषा बोलना, ये क्या लग रहा है आपको, संभावना है, जरूरी है, या निश्चितता है, ऐसा कुछ है जो कि कौन व्यक्त करता है, मॉडल व्यक्त करता है। क्या क्या, संभावना, जरूरी, निश्चितता, सुझाव, है ना, ये सभी व्यक्त करता है। तो गौर करिएगा, क्या ये इसमें से कुछ व्यक्त करता है, ना, इसमें व्यक्त क्या करता है, किसी की योग्यता व्यक्त करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, हाँ क्या, जो राम डॉट 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 स्पीक, आप गौर करिएगा, यहाँ पे दे दे लेटिन। अब ये कोई लेटिन बोलता है, ये साधारण बात नहीं है कि लेटिन बोल रहा है, मतलब नेचुरली वो उसकी योग्यता है लेटिन बोलना। कोई संस्कृत बोल रहा है, वो उसकी योग्यता है। कोई इंग्लिश बोल रहा है, वो उसकी योग्यता है। इसलिए यहाँ पे 100% क्या होगा, कैन। समझ रहे ना, क्षमता, योग्यता, ये सब हमेशा क्या लेता है। मतलब कैसा पता चलेगा, मेन भाव से पता चलेगा। तो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने कॉपी में, जो कैन का प्रयोग होता है किस चीज के लिए, सबसे पहले योग्यता को व्यक्त करने के लिए। योग्यता, योग्यता समझेंगे कैसे, कार्य, योग्यता वाला कार्य जो होगा वो योग्यता दिखाएगा, है ना। फिर उसके बाद पावर, ताकत की बात होगी। तो गौर करिएगा, ताकत की बात जब होगी, जैसे कि वह 10 किलो उठा, मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट, हाँ, 10 kg, 10 kg। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या, किस चीज की बात हो रही है, इसमें ताकत की बात हो रही है। आई कैन बीट यू, ये भी ताकत की बात हो रही है। हम तुमको उठा कर पटक सकते हैं, बोले, या बीट यू, पीट सकते हैं, जो भी बोले, उसमें ताकत की बात हो रही है। इसी प्रकार से योग्यता, फिर ताकत मतलब पावर, उसके बाद कैपेसिटी। कैपेसिटी को मैंने जैसे कहा, क्लास में 100 स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे उस क्लास का कैपेसिटी 100 स्टूडेंट का है। बाल्टी में 100 लीटर पानी अट सकता है, तो उस बाल्टी की कैपेसिटी 100 लीटर पानी का है। तो ये हो गया क्या। इसके अलावा एक और चीज है जो कैन प्रयोग करता है संभावना में, अफर्मेटिव में, क्या, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। सर, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरिटिकल, ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, सैद्धांतिक, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, ये क्या होता है, तो सैद्धांतिक होता है। मतलब क्या, कोई चीज जो है सैद्धांतिक संभावित हो, संभावना हो, उसके लिए भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स, हर कोई गलती कर सकता है, गलती तो इंसान का नेचर है। या फिर आप इस प्रकार के संभावना को व्यक्त करें जो थियोरटिकली लोग, मतलब थियोरटिकली करने का मतलब क्या है, लोग ऐसा कहते हैं जिसको कहा जा सकता है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, अगर पॉसिबिलिटी में है तो वो थियोरटिकल पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। ये था कैन का प्रयोग। अब आपको क्या ध्यान देना है, कैन प्रयोग से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। जैसे कि यहाँ पे अब मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था। अब आगे नेक्स्ट में देखेंगे।